एक समय की बात है। एक राजा को नाच देखने का बहुत शौक था, लेकिन रोज रोज एक जैसे नाच देखकर वो ऊब गया। एक दिन जब उसने खाना लाने वाले एक छोटे नौकर को देखा, तो उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने तुरंत हुक्म दिया, सभी नर्तकियां अब से मर्दों के कपड़े पहनकर नाचें। जब औरतों ने मर्दों का पहनावा पहनकर नाच किया, तो राजा को वो अंदाज बहुत पसंद आया। वो खुशी से हंस पड़ा और बोला, बहुत बढ़िया, आज से महल की सारी रानियां और दासियां सिर्फ मर्दों के कपड़े पहनेंगी। धीरे धीरे ये नया फैशन महल से बाहर आम लोगों में फैल गया। लोगों ने राजा की नकल शुरू कर दी, यहां तक कि गलियों में मर्द और औरत में फर्क करना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा गश्त पर निकला, तो उसने देखा कि एक आदमी दरबार में किसी पर जुल्म की शिकायत कर रहा है। जांच करने पर पता चला कि झगड़ा कपड़ों की वजह से पहचान की गलती के कारण हुआ। एक आदमी की पत्नी बकरियां बेचने बाजार गई थी। उसने मर्दाना कपड़े पहने हुए थे। दूसरे आदमी ने उसे मर्द समझकर उससे झगड़ा कर लिया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जब उस औरत को दरबार में बुलाया गया, तो राजा खुद भी उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने पूछा, तेरी बीवी कहाँ है? पति बोला, महाराज, यही मेरी बीवी है, आप खुद पूछ लीजिए। औरत रोते हुए बोली, जहां पनाह, ये सब आपके ही हुक्म का नतीजा है। सब लोग महल की नकल कर रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत नया फरमान जारी किया कि अब से सिर्फ महल की औरतें ही मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, बाकी सबको मना है। लेकिन ये ऐलान सुनकर जनता में चर्चा शुरू हो गई। एक बूढ़े आदमी ने कहा, राजा खुद गलत मिसाल पेश करता है और जनता को सजा देता है। ये तो ऐसा है जैसे दुकान पर बकरे का सिर टांग दो और अंदर से कुत्ते का मांस बेचो। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसी वक्त उस बूढ़े का पालतू बंदर उछलकर मंत्री के कंधे पर जा बैठा, उसकी टोपी पहन ली और दरबार में शरारतें करने लगा। ये नजारा देखकर राजा को अपनी हालत का एहसास हुआ और वो गुस्से से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजा को होश आया, तो मंत्री ने कहा, जहां पनाह, असली दिक्कत यही है कि आपने महल के लिए एक कानून बनाया और आम जनता के लिए दूसरा। यही तो ऊपर कुछ और नीचे कुछ और वाला रवैया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुकान पर बकरे का सिर टांग दो, लेकिन अंदर से कुत्ते का मांस बेचो। राजा को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत नया हुक्म जारी किया, अब से महल की औरतें भी मर्दों के कपड़े नहीं पहनेंगी। सबके लिए एक जैसा कानून होगा।